तो चलिए मैं आज आप लोग को ब्यूटीफुल नेरल दर्शन कराते हो। आप लोग को इतना पसंद आएगा ना ये व्लॉग, क्या ही बताओ। राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इतना सुंदर बंगलो, हम लोग पूरा जीविका के घर से पूरा निकल के ये पहाड़ के पास आ गए, जो बैक साइड है उनके घर के बैक साइड में। इतना सुंदर पहाड़ है, ये ठंडियों में भी उतना ठंडी देता है और गर्मियों में उतना गर्म होता है, क्योंकि इतना पास में ही ये पूरा माउंटेन है। तो इतना सुंदर लग रहा था ना। यहाँ पे नॉर्मल वाले घर भी है जैसे आप देख सकते हो, और एक से एक बढ़ के बंगलोज भी है। जैसे मेरे सास के यहाँ पे कैसे मुर्दा गांव में एक से एक बंगले भी और नॉर्मल घर भी, उसी तरह से ही है ये। और ये ना नदी है जो बारिश में पूरा भर जाता है और पानी लिटरली आगे तक आता है। जहाँ मैं खड़ी थी ना वहाँ तक पानी आता है, बट अभी बारिश नहीं है बोल के ये इतना कम पानी है, लेकिन इतना सुंदर दिखता है ना जब भरता है। जीविका बता रही थी इतना मस्त पानी यहाँ से फ्लो होता है। फिर उसको हम लोग क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हुए गए, जैसे आप बोलते हैं ना ट्रैकिंग करके जाते उस तरह से। और सामने ये सूरज ढलता हुआ दिख रहा था, सनसेट देखने में जो मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना। आप तो भी व्लॉग में देख रहे हो, मैं सामने से जब देख रही थी ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये माउंटेन्स के पीछे जब वो सनसेट हो रहा था, ओ माय गॉड, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से हिलो और कहीं पे जाऊँ। इतना प्लेजेंट क्लाइमेट, इतना सुंदर वातावरण, पूरा खुला मैदान। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो हम लोग को 4 6 आउट उसका भी आवाज़ आ रहा था, तो हम लोग वो भी एंजॉय कर रहे थे। हमने बहुत गप्पा मारा। कितने बार जीविका बोली चलो घर जाते, चलो घर। मैं 5 मिनट करते करते मैंने उसका इतना टाइम खींच लिया कि मेरे को जाने का ही मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर लग रहा था। सोचिए बारिश के टाइम पे ये पूरा ग्रीनरी हो जाता है, पूरा हरा हरा ग्रीन, और ये सनसेट देखने में जो सुकून आ रहा था ना। और हम लोग ने इतने बातें की, मतलब जीविका सब बता रही थी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो हम लोग सब गप्पा कर रहे थे। और मेरा तो फास्ट था तो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो मेरे पास ना राजगिरी के लड्डू थे, तो वो मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चे वहाँ पर जाके बोलने वाले, भूख लगा। तो हम लोग को यहाँ पर ना प्रॉपर एक जगह मिल गया बैठने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर मस्त बैठ के राजगिरी का लड्डू 6 पीस था, तो हम लोग ने मस्त एक एक सबने खाया और इसको एन्जॉय किया। ये देखिए पूरा पैकेट में लेकर आई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मुझे भी ऐसा था कि कुछ खाऊं। और ये व्यू एंजॉय किया, क्लाइमेट एंजॉय किया, इतना प्लेजर। मैं जीविका बोली थैंक यू सो मच हम लोग को यहाँ पे लाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, और यहाँ पे जो मैंने सुबह वो ढोकला बनाया था ना, बच गया था, तो मैं टिफ़िन में लेकर आई थी। तो वही जीविका ने गर्म किया और हम लोग चाय के साथ उसको एंजॉय कर रहे थे। और मैं मूंग दाल लेकर आई थी, तो मैं मूंग दाल खा रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। तो मुझे ऐसे हो रहा था कि थोड़ा तो कुछ खा लूँ। तो काकी बोली मूंग दाल लेके जाते, मूंग दाल खा ले। तो चाय मस्त गरम गरम अदरक वाली जीविका ने चाय बनाई थी। जीविका चाय बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद जीविका के पापा के कार में, उनकी खुद की कार है, उसमें हम लोग बैठ के जा रहे जीविका के कज़न भाई के घर पे, मतलब काका का बेटा, जीविका का कज़न भाई हो गया, उनके घर पे जा रहे। क्योंकि जीविका जब भी यहाँ आती है तो मिलने जाती है, तो इस बार हम लोग को भी साथ में लेके जा रहे। मैं उनको शादी में मिली थी, उसके बाद आई थिंक 1-2 बार ये मिली होगी, और आज इतने साल के बाद मिलने जा रहे थे। और हम लोग घर में ज़रा भी टिके नहीं, 4 दिन हम लोग यहाँ वहाँ से घूम ही रहे। मैं आपको आगे के सारे व्लॉग्स में दिखाऊंगी हम लोग ने कितना एन्जॉय किया। मैं तो ये सब सोचा भी नहीं था। हम लोग तो सोचे थे सिर्फ 2-4 दिन रहने के लिए जाएंगे, बट आई डिड नॉट न्यू कि हम लोग इतना मस्त वहाँ एंजॉय करके आएंगे। और वो लोग इतने मस्त है ना कि बच्चों को भूख लगेगा बोल के जीविका के जो भाई है, जो मामी है, उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि जीविका ये बच्चा है तो कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो वो क्या पालक भजी, बटाटा भजी, कांदा भजी, ढोकला और क्या क्या लेकर आ गए थे। बट मेरा फास्ट था तो मैंने ये कुछ भी नहीं खाया। तो उन्होंने मुझे येलो वाला बनाना वेफर होता है वो और कॉफ़ी दिया। रियली वेरी स्वीट ऑफ हर। और हम लोग को इतना अच्छे से ट्रीटमेंट में, आप लोग को किसी के भी चेहरे नहीं दिखा रहे, क्योंकि आई हैड नो आइडिया कि किसको पसंद आएगा नहीं आएगा, व्लॉग में दिखाना नहीं दिखाना, इसलिए पूरा व्लॉग में आपको कहीं पे भी किसी का ज़्यादा चेहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि क्या पता पसंद आएगा नहीं आएगा। बट सानू और जन्मेश ने बस भजी वगैरह एंजॉय किया। घर आए, हम लोग ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग वॉक पे निकल गए। नाइट वॉक कैसे करते, अंधेरा एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी मैंने शूट किया कि चलो एटलीस्ट उतना तो आप लोगों को दिख जाएगा। मस्त ठंडी का क्लाइमेट था, काकी ने स्वेटर पहन लिया था, और हम लोग धीरे धीरे वॉक करते करते पूरा आगे तक चले गए, मतलब ऑलमोस्ट बाहर तक। और फिर वहाँ से वापस यूटर्न लेके हम लोग घर पे आ गए। और मस्त एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट था, एकदम मस्त सो गए, अच्छी नींद लगे हम लोग को। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और गाँव में ऐसा करना ज़रूरी है, मतलब ब्रश करने के लिए आंगन में ही आना चाहिए, तो ही वो गांव वाला फीलिंग आता है, मज़ा आता है। एक्चुअली ये पूरा टिपिकल गांव जैसा नहीं है, जैसे नॉर्मल घर होते वैसे ही है, बट फीलिंग वैसा वाला आ रहा था। इतना मस्त लग रहा था ना। सानू को भी देखो ठंडी लग रही, तो मेरा जैकेट पहन लिया। तो मैं सानू यहाँ पे ब्रश कर रहे थे, आजू बाजू में सब देख रहे थे। सुबह का वो क्लाइमेट, बोलते ना वो
धूप वाला क्लाइमेट, वो फॉग वाला क्लाइमेट, उसको एंजॉय कर रहे थे। और ब्रश किया, उसके बाद हम लोग को नाश्ता बनाना था, तो हम लोग ने सोचा आज नाश्ते में मस्त गर्मा गर्म आलू परोठा बनाएंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया था और मस्त उसमें मैंने पूरा स्टफिंग वगैरह किया। इसमें काकी ने भी मदद करके दिया, जीविका ने आटा गूंद दिया और मैं फटाफट यहाँ पे परोठा बेल रही थी और जीविका उसको मस्त सेक रही थी। इतना मतलब ठंडी के मौसम में ऐसा नाश्ता अगर मिल जाए गरम गरम चाय के साथ, और क्या ही चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा था कब एक बार सारे पराठे बन के हो जाए और हम लोग कब नाश्ता करने बैठे। और ऐसा घर के बाहर बैठने में क्या मज़ा आता है, पता है आपको कितना मस्त लगता है ऐसे बैठने में। और यहाँ पे जन्मेश क्रिकेट खेल रहा था, वो अभी बचपन से यहाँ पे आता है, उसके नानू का घर है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए यहाँ पे, तो वो क्रिकेट खेला था। ये जो रोड है ना आने जाने का, उस वहीं पे वो लोग खेल रहे थे। मतलब ये अंदर के तरफ है तो जिससे सेफ, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं आते। तो सानू बार बार आ रही थी जा रही थी, मतलब मैं भी खेलूँ, मैं भी बोला जा खेल, लेकिन वो शर्मा रही थी। तो मैंने बोला जा दिखा वहाँ पे दादा के सारे फ्रेंड्स कैसे क्रिकेट खेल रहे। तो यहाँ पे दादा बैटिंग कर रहा था, ये उसके सारे फ्रेंड्स थे। फिर बाद में मतलब चेंज किया, उसको बॉलिंग दे दिया, ये लोग ने बैटिंग लिया, ऐसे करके ये लोग मस्त यहाँ पे, मतलब गाँव में तभी ऐसे टाइप में ही होंगे ना, और क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, तो इस तरह से पूरा डे एंजॉय किया जाता है। एक्चुअली यही सबसे बेस्ट थिंग है बॉडी को पूरा एक्टिव रखने के लिए, माइंड को एक्टिव रखने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट है फिजिकल एक्टिविटी। आपको विटामिन डी भी मिल रहा है सुबह के टाइम पे, आप एक्टिव भी रह रहे हो। वो मोबाइल टीवी, तो मुझे ऐसा लगता है भाई ऐसा होना चाहिए लाइफ, या तो ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों को छोड़ दो खेलने के लिए, बस 2 घंटा आराम से खेल के आ जाए, पूरा बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस निकल गए पूरा नेरल घूमने के लिए सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स है ना, ये पपैया का झाड़ था, बहुत फ्लावर्स के, तो इतने सारे मैं आपको सब दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा था देखने में। हम लोग ऐसे गली गली से होते होते काकी और जीविका हम लोग को लेके जा रही थी और सब जगह से मुझे दिखा रही थी, ये देखो इसका पौधा है, इसका झाड़ है, इसका प्लांट है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ऐसे पूरी गली गली से होते, और सब उसको पूछते थे कैसी है जीविका, कब आए, मतलब होता है ना ससुराल से मायके आते तो सब पूछते, वैसा उसको सब जो पहचान वाले थे सब पूछते थे। और सानू मुझे यहाँ पे देखो फ्लावर लाके दिखा रही थी, मम्मी इसका स्मेल लेके देखो, मोगरा के टाइप में ही आ रहा था थोड़ा, बट मुझे एलर्जी बोल के मैंने उसको बोला मुझे नहीं चाहिए तो अपने पास रख। और काकी वहाँ पे वही आई थी मोगरा का ही, मतलब वो फूल निकाल रही थी। और काकी कहीं पे भी जाएगी उसको फूल दिख जाएगा ना तो वो सब जमा करने लग जाती है कि पूजा करने में यूज़ होगा। और वहाँ पे कोई कुछ बोलता भी नहीं, मतलब सब पहचान वाले ही है ना, तो ऑब्वियसली 2-4 ले भी ले तो क्या है। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरे को एलर्जी बोल के मैं बिल्कुल भी हाथ में नहीं ले रही थी, इतने दूर से ही मुझे उसमें से खुशबू आ रहा था। और सुबह का टाइम था ना, क्लाइमेट इतना प्लेजेंट था। अब जीविका को ठंडी लगी थी इसलिए उसने स्वेटर पहन लिया था, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट पूरा प्लेजेंट था, मतलब एकदम चिल्ड वाला ठंडी नहीं था, बट ठंडा ठंडा मौसम था एकदम। और ये देखिए सुबह के टाइम पे ये पीछे से माउंटेन कितना सुंदर दिख रहा है, इतना ओपन स्काई, मतलब मैं कितना वो भी थैंक यू बोलूँ ना काकी को और जीविका को, उसके पापा को कमी है। उसके बाद ये करवंदा का झाड़ था, इसमें बहुत सारे करवंदा लग गए थे, ग्रीन थे, अभी भी बहुत बाकी थे, क्या पता आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन इतने सारे लगे हुए थे ना करवंदे, बाप रे। सानू बोल रही थी तोड़ो, ये देखो कितना हाथ दिख रहा है, देखो यहाँ से। तो अभी भी ये बहुत छोटा है, प्रॉपर हुआ नहीं है, इसमें टेस्ट भी नहीं आ रहा था, एक तोड़ के देखा हम लोग ने, तो इसको टाइम है होने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल के गए, फिर नानी को यहाँ पे ये गाउटी आबोली, आई थिंक, हाँ नानी गाउटी आबोली बोली थी, येलो कलर का होता है जो पूजा में भी यूज़ किया जाता है। और इतना मस्त लग रहा था ना, मतलब वहाँ का नेचर ही इतना सुंदर था ना कि वो नेचर देख के ही आप एक अलग ही इसमें चले जाओगे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। काकी धीरे धीरे सब जमा करी थी, थोड़े वो फूल थोड़े ये फूल। फिर हम लोग को प्रॉपर जो आबोली होता है ना वो भी देखने के लिए मिला, लेकिन वो थोड़ा अंदर था। फिर हम लोग चलते चलते पूरा अंदर पहुँच गए। और ये भी एक नदी है जो बारिश में, वही नदी जो वहाँ देखा था ना वही कनेक्ट होकर यहाँ पर आता है, लेकिन अभी बारिश नहीं, बोल के ये जो आपको दिख रहा है जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये पूरा स्टोन जो दिख रहा है, लैंड जो दिख रहा है, वो बारिश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इतना आगे तक पानी आता है। अभी सूखा है बोल के सब लोग ने यहाँ पे कचरा वगैरह डाल दिया है। और ये गुलाब का झाड़ था, इसमें छोटे ना कली आए थे, और गुलाब पता नहीं अभी कब आएगा, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब गुलाब के झाड़ में सोचिए जब गुलाब आता है तो कितना सुंदर दिखता है। तो अभी पता नहीं कौन से कलर का था वो, मुझे जब आएगा तभी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े होके यहाँ पे भी सब जीविका बता रही थी यहाँ से ऐसे पानी आता है, यहाँ तक जाता है, आगे तक जाता है, बट हम लोग ने क्रॉस वगैरह नहीं किया क्योंकि थोड़ा रिस्की था। तो हम लोग बोले कोई ज़रूरत नहीं है, वापस रिटर्न जाते। तो वहीं से हम लोग जाने के लिए रास्ता है तो वहीं से ऊपर चढ़े, मतलब कहीं से भी आप निकलो तो आपको वे मिल जाएगा जाने के लिए। फिर वहाँ पर भी जासवंदी का झाड़ था, तो नानी वहाँ से जासवंदी का फूल कली वो सब तोड़े थे। नानी ने तो बहुत, काकी ने बहुत सारे फूल जमा किए, मतलब 2 दिन के लिए आप पूजा कर लो ना इतना फूल हो जाएगा। तो
वो लिया और वहाँ से हम लोग ऊपर चलते चलते गए, फिर जीविका के पहचान वाले मिल गए, उनसे बात किया। और ये देखिए, ये हम लोग को प्रॉपर आबोली का जो झाड़ होता है वो दिखाई दे। इतने सुंदर सुंदर आबोली थे ना, मतलब गांव में ही आपको ऐसे आबोली का झाड़ देखने मिलेगा, शहरों में तो बहुत ही कम, मतलब पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं है। गाँव में होता है, मेरे मम्मी के गाँव में भी बहुत आबोली का पूरा ऐसा खेती है, मतलब वो अभी तक मेरे बचपन का देखा हुआ, मेरे दिमाग में वो फोटो पूरा छपा हुआ है, आबोली का वो पूरा खेती। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बट इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। और छोटे छोटे क्यूट से आबोली आए थे, इसमें बहुत मस्त लग रहा था। उसके बाद हम लोग ने ये गोकर्ण का झाड़ है, इसमें इतने सुंदर सुंदर गोकर्ण आए थे, तो नानी ने यहाँ से भी गोकर्ण निकाला। और जो उसके फूल होते हैं वो इतना सुंदर लैवेंडर कलर का होता है। फिर मैंने काकी को बोला मुझे थोड़ा सा ना सूखा वाला बीज चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगाना है। तो काकी वही मुझे निकाल के, और काकी का हाइट अच्छा है ना, तो उनका हाथ एकदम ऊपर तक मस्त पहुँच जाता है। उसके बाद ये शो वाला प्लांट था, और ये पेरू का झाड़ था। इसमें ना छोटे छोटे पेरू आए थे, लेकिन वो दिख भी नहीं रहे थे, बहुत क्यूट से छोटे छोटे पेरू थे। और हर घर के आंगन में ना वो झूला जैसा है। और ये देखिए वाइट नहीं, येलो गुलाब का झाड़, इतना सुंदर, मतलब रेड रोज़ के बाद अगर ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर गुलाब आया था। ये ऐसा लगता है ना इसको कभी, ये पूरा लाइफ टाइम ऐसे ही सजा हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगता है फूल को ना झाड़ पे से तोड़ने के लिए, लेकिन क्या करें, वो ख़राब हो जाए उससे अच्छा भगवान के चरणों में चले जाए, वो बेटर है। लेकिन इतना मस्त लग रहा था ना। और ये जासवंदी का वगैरह बहुत कुछ, मोगरा वगैरह क्या क्या लगा के रखा था। गांव में ये अच्छा रहता है कि जगह होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना नर्सरी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ये बाजू वाले टेरेस पे पहुंच गए, जो मैंने आप लोग को कल के ब्लॉग में दिखाया था। यहाँ पे वो रामफल कितना क्लोजली दिखाई देता है। तो ये देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 7 8 तो मुझे यहीं पास में ही दिख रहे, लेकिन ये सब ना छोटे साइज़ के, इनको अभी महीना तो आराम से जाएगा प्रॉपर साइज़ में होने के लिए और रेडी होने के लिए। अब ये बहुत छोटे, इनको निकाल के भी मतलब, लेकिन इतने सारे दिख रहे थे ना, बाप रे, मतलब देख ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी है, वहाँ देखिए कितना सारा, यहाँ 1 2 3, ऊपर तो 10 12, मतलब पता नहीं टोटल गिनने जाएंगे तो कितना सारा निकलेगा। तो आप लोग को आज का ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। नेचर कैसे लगा नेरल का ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे, हरे